हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी धिक्कार। अनाथ और विधवा मानी के लिए जीवन में अब रोने के सिवा दूसरा अवलंबन था। यह 5 वर्ष की ही थी कि उसके पिता का देहांत हो गया। माता ने किसी तरह उसका पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में मोहल्ले वालों की मदद से उसका विवाह भी हो गया, पर 1 साल के अंदर ही माता और पति दोनों विदा हो गए। इस विपत्ति में उसे अपने चाचा वंशीधर के सिवा और कोई नजर न आया जो उसे आश्रय देता। वंशीधर ने अब तक जो व्यवहार किया था उससे यह आशा न हो सकती थी कि वहाँ वह शांति के साथ रह सकेगी, पर वह सब कुछ सहने और सब कुछ करने को तैयार थी। वह गाली झिड़की मारपीट सब सह लेगी। कोई उस पर संदेह तो न करेगा, उस पर मिथ्या लांछन तो न लगेगा। वंशीधर को कुल मर्यादा की कुछ चिंता हुई। मानी की याचना को अस्वीकार न कर सके, लेकिन 2-4 महीने में ही मानी को मालूम हो गया कि इस घर में बहुत दिनों तक उसका निर्वाह न होगा। वह घर का सारा काम करती, इशारों पर नाचती, सबको खुश करने की कोशिश करती, पर न जाने क्यों चाचा और चाची दोनों उससे जलते। उसके आते ही मेहरी अलग कर दी गई। कभी चाचा गुड़िया जमाते, कभी चाची कोसती, यहाँ तक कि उसकी चचेरी बहन ललिता भी बात बात पर उसे गालियाँ देती। घर भर में केवल उसके चचेरे भाई गोकुल ही को उसकी सहानुभूति थी। उसी की बातों में कुछ आत्मीयता, कुछ स्नेह का परिचय मिलता था। वह अपनी माता का स्वभाव जानता था। अगर वह उसे समझाने की चेष्टा करता या खुल्लम खुल्ला मानी का पक्ष लेता तो मानी को एक घड़ी भी घर में रहना कठिन हो जाता। इसलिए उसकी सहानुभूति मानी ही को दिलासा देने तक रह जाती थी। वह कहता, बहन मुझे कहीं नौकर हो जाने दो, फिर तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा। जब देखूंगा कौन तुम्हें तिरछी आंखों से देखता है। जब तक पढ़ता हूँ तभी तक तुम्हारे बुरे दिन हैं। मानी ये स्नेह में डूबी हुई बात सुनकर पुलकित हो जाती। आज ललिता का विवाह है। सवेरे से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया है। गहनों की झनकार से घर गूंज रहा है। आधी रात हो गई थी। विवाह का मुहूर्त निकट आ गया था। जनवासे से पहनावे की चीजें आई। सभी औरतें उत्सुक होकर उन चीजों को देखने लगी। ललिता को आभूषण पहनाए जाने लगे। मानी के हृदय में बड़ी इच्छा हुई कि वह भी जाकर वधू को देखे। वह मुस्कुराते हुई कमरे में घुसी। सहसा उसकी चाची ने झड़क कर कहा, तुझे यहाँ किसने बुलाया था? निकल जाए यहाँ से। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। उसका मन उसे धिक्कारने लगा। तेरे छिछोरेपन का यही पुरस्कार है। यहाँ सुहागनों के बीच में तेरे आने की क्या जरूरत थी? वह खिसियाई हुई कमरे से निकली और एकांत में बैठकर रोने के लिए ऊपर जाने लगी। सहसा जीने पर उसकी इंद्रनाथ से मुठभेड़ हो गई। इंद्रनाथ गोकुल का सहपाठी और परम मित्र था। वह भी न्योते में आया हुआ था। इस वक्त गोकुल को खोजने के लिए ऊपर आया हुआ था। मानी को वह 1-2 बार देख चुका था और यह भी जानता था कि यहाँ उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ जाता है। की बातों की भनक उसके कान में भी पड़ गई थी। मानी को ऊपर जाते देखकर वह उसके चित्त का भाव समझ गया और उसे सांत्वना देने के लिए ऊपर आया, मगर दरवाजा भीतर से बंद था। उसने धीरे से कहा, मानी द्वार खोल दो। मानी उसकी आवाज़ सुनकर कोने में छिप गई और गंभीर स्वर में बोली, क्या काम है? इंद्रनाथ ने गदगद स्वर में कहा, तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ मानी, खोल दो। यह स्नेह में डूबा हुआ विनय मानी के लिए अभूतपूर्व था। इस निर्दय संसार में कोई उससे ऐसी विनती भी कर सकता है, इसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। मानी ने कांपते हुए हाथों से द्वार खोल दिया। इंद्रनाथ झपटकर कमरे में घुसा। देखा कि छत के पंखे के कड़े से एक रस्सी लटक रही है। मानी ने गर्दन झुकाकर कहा, इस दंड से कोई और दंड कठोर हो सकता है? जैसी सूरज से लोगों को घृणा है, उसे मरने पर भी अगर कोई कठोर दंड दिया जाए तो मैं यही कहूँगी कि ईश्वर के दरबार में न्याय नाम की चीज़ ही नहीं है। तुम मेरी दशा का अनुभव कर सकते हो। इंद्रनाथ की आंखें सजल हो गई। मानी की बातों में कितना कठोर सत्य भरा हुआ है। बोला, सदा ये दिन नहीं रहेंगे मानी। अगर तुम समझ रही हो कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो यह तुम्हारा भ्रम है। संसार में कम से कम एक मनुष्य ऐसा है जिसे तुम्हारे प्राण अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। सहसा गोकुल आता हुआ दिखाई दिया। इंद्रनाथ को वहां बैठे और मानी को कमरे से जाते देखकर गोकुल कुछ खटक गया। उसकी त्योरियां बदल गई। कठोर स्वर में बोला, तुम यहाँ कब आए? इंद्रनाथ ने अविचलित भाव से कहा, तुम्ही को खोजता हुआ यहाँ आया था। तुम यहाँ न मिले तो नीचे लौट रहा था। अगर चला गया होता तो इस वक्त यह कमरा बंद मिलता और पंखे की कड़ी में लटकी हुई एक लाश नजर आती। गोकुल ने समझा यह अपने अपराध को छिपाने के लिए कोई बहाना निकाल रहा है। तीव्र कंठ से बोला, तुम यह विश्वासघात करोगे, मुझे ऐसी आशा न थी। इंद्रनाथ का चेहरा लाल हो गया। वह आवेश में आकर खड़ा हो गया और बोला, न मुझे यह आशा थी कि तुम मुझ पर इतना बड़ा लांछन रख दोगे। मुझे न मालूम था कि तुम मुझे इतना नीच और कुटिल समझते हो। मानी तुम्हारे लिए तिरस्कार की वस्तु होगी, पर मेरे लिए वह श्रद्धा की वस्तु है और रहेगी। मुझे तुम्हारे सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है,
लेकिन मानी मेरे लिए उससे कहीं पवित्र है जितनी तुम समझते हो। मामला आ जाने पर आज ये कहना ही पड़ रहा है। मैं यह तो जानता था कि मानी तुम्हारे घर में कोई आदर नहीं पा रही, लेकिन तुम लोग उसे इतना नीच और त्याज्य समझते हो, यह आज तुम्हारी माता जी की बातें सुनकर मालूम हुआ। केवल इतनी सी बात के लिए कि वह चढ़ावे के गहने देखने चली गई थी, तुम्हारी माता ने उसे इतनी बुरी तरह झिड़का जैसे कोई कुत्ते को भी न झिड़कता होगा। तुम कहोगे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जिस घर में एक अनाथ स्त्री पर इतना अत्याचार हो, उस घर का पानी पीना भी हराम है। अगर तुमने अपनी माता को पहले ही दिन समझा दिया होता तो आज यह नौबत न आती। तुम इस इल्ज़ाम से न बच सकते। तुम्हारे घर में आज उत्सव है, मैं तुम्हारे माता पिता से बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि मैं मानी को अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैंने समझा था अपना कोई ठिकाना करके तब यह प्रस्ताव रखूँगा, पर मुझे भय है कि अब और विलम्ब हो गया तो शायद मानी से हाथ ही धोना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को चिंता से मुक्त करने के लिए मैं आज ही यह प्रस्ताव किए देता हूँ। गोकुल के हृदय में इंद्रनाथ के प्रति ऐसी श्रद्धा कभी नहीं हुई थी। उस पर ऐसा संदेह करके वह बहुत ही लज्जित हुआ। उसने यह अनुभव भी किया कि माता के भय से मैं मानी के विषय में तटस्थ रहकर कायरता का दोषी हुआ हूँ। यह केवल कायरता थी और कुछ नहीं। कुछ झेपता हुआ बोला, अगर अम्मा ने मानी को इस बात पर झड़का तो यह उनकी मूर्खता है। मैं उनसे अवसर मिलते ही पूछूंगा। इंद्रनाथ, अब पूछने पाछने का समय निकल गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मानी से इस विषय में सलाह करके मुझे बतला दो। मैं नहीं चाहता कि अब वह यहाँ क्षण भर भी रहे। मुझे आज मालूम हुआ कि वह गर्विणी प्रकृति की स्त्री है, और सच पूछो तो मैं उसके स्वभाव पर मुग्ध हो गया हूँ। ऐसी स्त्री अत्याचार नहीं सह सकती। गोकुल ने डरते डरते कहा, लेकिन तुम्हें मालूम है वह विधवा है। जब हम किसी के हाथों अपना असाधारण हित होते देखते हैं तो हम अपनी सारी बुराइयां उसके सामने खोल कर रख देते हैं। हम उसे दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी इस कृपा के सर्वथा अयोग्य नहीं हैं। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, जानता हूँ, सुन चुका हूँ, और इसलिए तुम्हारे बाबूजी से कुछ कहने का मुझे अब तक साहस नहीं हुआ। लेकिन न जानता तो भी इसका मेरे निश्चय पर कोई असर न पड़ता। मानी विधवा ही नहीं, अछूत हो, उससे भी गई बीती हो, पर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गोकुल ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे घर के लोग? इंद्रनाथ ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने घर वालों को इतना मूर्ख नहीं समझता कि इस विषय में आपत्ति करें, लेकिन वे आपत्ति करें भी तो मैं अपनी किस्मत किसी और के हाथ में नहीं रखना चाहूँगा। मेरे बड़ों को मुझ पर अनेक अधिकार हैं, लेकिन जिस बात को मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए शुभ समझता हूँ उसमें मैं किसी से दबना नहीं चाहता। मैं इस गर्व का आनंद उठाना चाहता हूँ कि मैं स्वयं अपने जीवन का निर्माता हूँ। गोकुल ने कुछ शंकित होकर कहा, और अगर मानी न मंजूर करे तो? इंद्रनाथ को यह शंका बिल्कुल निर्मूल जान पड़ी। बोले, तुम इस समय बच्चों की सी बात कर रहे हो गोकुल। यह मानी हुई बात है कि मानी आसानी से मंजूर न करेगी। वह इस घर में ठोकरें झिड़कियाँ सह लेगी, गालियाँ सुन लेगी, पर इसी घर में रहेगी। युगों के संस्कारों को मिटा देना आसान नहीं है, लेकिन हमें उसे राजी करना पड़ेगा। उसके मन में संचित संस्कारों को निकालना पड़ेगा। मैं विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि पतिव्रता का यह अलौकिक आदर्श संसार का एक अमूल्य रत्न है, और हमें बहुत सोच समझकर उस पर आघात करना चाहिए। कुछ देर बाद बारात विदा हो गई थी। गोकुल ने मानी से कहा, तुमसे कुछ कहना है। मानी ने कहा, अभी फुर्सत नहीं है भाई, सारा घर तो सो रहा है, कहीं कोई घुस आए तो लोटा थाली भी न बचे। गोकुल ने कहा, घुस आने दो। मैं तो तुम्हारी जगह होता तो चोरों को बुलाकर चोरी करवा देता। मुझे इसी वक्त इंद्रनाथ से मिलने है, और मैंने उससे आज मिलने का वचन दिया है। देखो, संकोच मत करना। जो बात पूछ रहा हूँ उसका जल्द उत्तर देना। देर होगी तो वह घबराएगा। वह तुमसे विवाह करना चाहता है। वैदिक रीति से विवाह होगा, तुम्हें स्वीकार है? मानी की गर्दन शर्म से झुक गई। वह कुछ जवाब न दे सके। गोकुल ने फिर कहा, दादा और अम्मा से यह बात नहीं कही गई। इसका कारण तुम जानती ही हो। वह तुम्हें घुड़कियाँ दे देकर जला जलाकर चाहे मार डालें, पर विवाह करने की सम्मति न देंगे। इससे उनकी नाक कट जाएगी। इसलिए अब इसका निर्णय तुम्हारे ही ऊपर है। मैं समझता हूँ तुम्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। इंद्रनाथ तुमसे प्रेम तो करता ही है, यों भी निष्कलंक चरित्र का आदमी है, बला का दिलेर है। तुम्हें सुखी देखकर मुझे सच्चा आनंद होगा। यह चुप रहने का समय नहीं है। सोचते क्या हो? मानी ने कांपते स्वर में कहा, हाँ। गोकुल के हृदय का बोझ हल्का हो गया, मुस्कुराने लगा। शाम को गोकुल ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, इंद्रनाथ के घर आज कोई उत्सव है। उसकी माता अकेली घबरा रही थी कि सब काम कैसे करूँगी। मैंने कहा, मानी को भेज दूंगा। तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं मानी को पहुँचा दूँ, कल परसों तक चली आएगी। माँ ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो, वह जाए तो ले जाओ। मानी ने आपत्ति की, मेरा जी अच्छा नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी। गोकुल की माँ ने कहा,
चली क्यों नहीं जाती? क्या वहाँ कोई पहाड़ खोदना है? मानी एक सफ़ेद साड़ी पहनकर तांगे पर बैठी तो उसका हृदय कांप रहा था और बार बार आंखों में आंसू भर आते थे। उसका हृदय बैठा जाता था मानो नदी में डूबने जा रही हो। तांगा कुछ दूर निकल गया तो उसने गोकुल से कहा, भैया जी न जाने कैसा हो रहा है, घर लौट चलो, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। गोकुल ने कहा, अरे तू पागल है, वहाँ सब लोग तेरी राह देख रहे हैं और तू कहती है लौट चलो। मानी, मेरा मन कहता है कोई अनिष्ट होने वाला है। गोकुल, और मेरा मन कहता है तू रानी बनने जा रही है। मानी, 10-5 दिन ठहर क्यों नहीं जाते, कह देना मानी बीमार है। गोकुल, पागलों किसी बातें न करो। मानी, लोग कितना हंसेंगे। गोकुल, मैं शुभ कार्य में किसी की हंसी की परवाह नहीं करता। मानी, अम्मा तुम्हें घर में घुसने न देगी, मेरे कारण तुम्हें भी झड़कियाँ मिलेंगी। गोकुल, इसकी कोई परवाह नहीं है, उनकी तो यह आदत ही है। तांगा पहुंच गया। इंद्रनाथ की माता बहुत ही विचारशील महिला थी। उन्होंने आकर वधू को उतारा और भीतर ले गई। गोकुल यहाँ से घर चला तो 11 बज रहे थे। एक ओर तो शुभ कार्य की खुशी थी और दूसरी ओर भय था कि कल मानी न जाएगी तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। उसने निश्चय किया, चलकर सब साफ साफ कह दूंगा। यह निश्चय करके वह घर में दाखिल हुआ। माता ने किवाड़ खोलते हुए कहा, इतनी रात तक क्या करने लगे? उसे भी क्यों न लेते आए, कल सवेरे चौका बर्तन कौन करेगा? गोकुल ने सिर झुकाकर कहा, वह तो अब शायद लौट कर न आए अम्मा, उसके वहाँ रहने का प्रबंध हो गया है। माता ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या कहता है? भला वाह है, कैसे रहेगी? गोकुल, इंद्रनाथ से उसका विवाह हो गया। माता मानो आकाश से गिर पड़ी। उन्हें कुछ सुध न रही कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। भड़वा, हरामजादा और न जाने क्या का कहा। अब गोकुल का धैर्य चरम सीमा का उल्लंघन कर गया। उसका मुंह लाल हो गया, त्योरियां चढ़ गई। बोला, अम्मा बस करो, अब मुझ में इससे ज़्यादा सुनने की हिम्मत नहीं है। अगर मैंने कोई अनुचित कार्य किया होता तो आपकी जूतियां खाकर भी सर न उठाता, मगर मैंने कोई अनुचित कार्य नहीं किया। मैंने वही किया जो ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य था और जो हर भले आदमी को करना चाहिए। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम कि समय की क्या प्रकृति है, इसलिए अब तक मैंने धैर्य के साथ तुम्हारी गालियाँ सुनी। तुमने, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिताजी ने भी मानी के जीवन को नार के बना रखा था। तुमने उसे ऐसी ऐसी यातनाएं दी जो कोई अपने शत्रु को भी न देगा। इसलिए न कि वह तुम्हारी आश्रित थी, इसलिए न कि वह अनाथनी थी। अब वह तुम्हारी गालियाँ खाने न आएगी। जिस दिन तुम्हारे घर विवाह का उत्सव हो रहा था, तुम्हारे ही एक कठोर वाक्य से आहत होकर वह आत्महत्या करने जा रही थी। इंद्रनाथ उस समय ठीक समय पर ऊपर न पहुंच जाते तो तुम और मैं और सारा घर हवालात में बैठा होता। माता ने आंखें मटकाकर कहा, आहा, कितने सपूत बेटे हो तुम कि सारे घर को संकट से बचा लिया। क्यों न हो, अभी बहन की बारी है। कुछ दिन में मुझे ले जाकर किसी के गले बांध आना, फिर तुम्हारी चांदी हो जाएगी। यह रोजगार सबसे अच्छा है, पढ़ लिख कर क्या करोगे? गोकुल मर वेदना से तिलमिला उठा। व्यथित कंठ से बोला, ईश्वर न करे कि कोई बालक तुम जैसी माता के गर्भ से जन्म ले। तुम्हारा मुंह देखना भी पाप है। यह कहता हुआ वह घर से निकल पड़ा और उन्मत्तों की तरह एक तरफ चलता हुआ चला। जोर के झोंके चल रहे थे, पर उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है। 1 सप्ताह बीत गया, पर गोकुल का कहीं पता नहीं। इंद्रनाथ को बंबई में एक जगह मिल गई थी, वह वहाँ चला गया था। वहाँ रहने का प्रबंध करके वह अपनी माता को तार देगा और तब सास और बहू वहाँ चली जाएंगी। वंशीधर को पहले संदेह हुआ कि गोकुल इंद्रनाथ के घर छिपा होगा, पर वहाँ पता न चला तो उन्होंने सारे शहर में खोजबीन शुरू कर दी। जितने मिलने वाले मित्र स्नेही संबंधी थे सभी के घर गए, पर सब जगह से साफ जवाब पाया। दिन भर दौड़ धूप कर शाम को घर आते तो स्त्री को आड़े हाथों लेते, और कोसो लड़के को, पानी पी पी कर कोसो, न जाने तुम्हें कब बुद्धि आएगी। विधवाओं के पुनर्विवाह चारों ओर तो हो रहे हैं, यह कोई अनोखी बात तो नहीं थी। हमारे वश की बात होती तो इन विधवा विवाह के पक्षपातियों को देश से निकाल देते, शाप देकर जला देते, लेकिन यह हमारे वश की बात नहीं। फिर तुमसे इतना भी न हो सका कि मुझसे तो पूछ लेती, मैं जो उचित समझता करता। क्या तुमने यह समझा था मैं दफ्तर से लौट कर ही नहीं आऊँगा, वही अंत्येष्टि हो जाएगी? बस लड़के पर टूट पड़ी। अब रो दिल खोल कर। संध्या हो गई थी। वंशीधर स्त्री को फटकारे सुनाकर द्वार पर उद्वेग की दशा में टहल रहे थे। रह रहकर मानी पर क्रोध आता था। इसी राक्षसी के कारण मेरे घर में यह सर्वनाश हुआ है। न जाने किस बुरी साहत में आई कि घर को मिटाकर छोड़ा। वह न आई होती तो आज क्यों यह बुरे दिन देखने पड़ते। कितना होनहार, कितना प्रतिभाशाली लड़का था मेरा, न जाने कहाँ गया।
तभी एक बुढ़िया उनके समीप आकर बोली, बाबू साहब, यह खत लाई हूँ, ले लीजिए। वंशीधर ने लपककर बुढ़िया के हाथ से पत्र ले लिया। उसकी छाती आशा से धक धक करने लगी। गोकुल ने शायद यह पत्र लिखा हो। अंधेरे में कुछ न सूझा, पूछा, कहाँ से लाई है? बुढ़िया ने कहा, वह जो बाबू हुसैनगंज में रहते हैं, जो बम्बई नौकर हैं, उन्हीं की बहू ने भेजा है। वंशीधर ने कमरे में जाकर लैंप जलाया और पत्र पढ़ने लगे। मानी का खत था। लिखा था, पूज्य चाचा जी, अभाग्नि का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मुझे यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ कि गोकुल भैया कहीं चले गए हैं और अब तक उनका पता नहीं। मैं ही इसका कारण हूँ। यह कलंक मेरे ही मुख पर लगना था, वह भी लग गया। मेरे कारण आपको इतना शोक हुआ, इसके लिए मुझे दुख है, मगर भैया आएंगे अवश्य, इसका मुझे विश्वास है। मैं भी 9 बजे वाली गाड़ी से बम्बई जा रही हूँ। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिएगा और चाची से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि गोकुल भैया सकुशल घर लौट आएं। ईश्वर की इच्छा हुई तो भैया के विवाह में आपके चरणों के दर्शन करूंगी। वंशीधर ने पत्र को फाड़कर पुर्जे पुर्जे कर डाला। घड़ी में देखा तो 8 बज रहे थे। तुरंत कपड़े पहने सड़क पर जाकर इक्का लिया और स्टेशन पहुंचे। बम्बई मेल प्लेटफार्म पर खड़ा था। गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर थी। मानी और उसके साथ एक जनाने डब्बे में बैठी हुई थी। मानी सजल नेत्रों से सामने ताक रही थी। अतीत चाहे कितना ही दुखद क्यों न हो, उसकी स्मृतियाँ मधुर होती हैं। मानी आज उन बुरे दिनों को स्मरण करके सुखी हो रही थी। गोकुल से अब न जाने कब भेंट होगी। चाचा जी आ जाते तो उनके दर्शन कर लेती। कभी कभी बिगड़ते थे तो क्या, उसके भले के लिए ही तो डांटते थे। वह आएंगे नहीं। अब तो गाड़ी छूटने में थोड़ी ही देर है। कैसे आएंगे? समाज में हलचल न मच जाएगी। भगवान की इच्छा होगी तो अब की जब आऊँगी तो ज़रूर उनके दर्शन करूँगी। एकाएक उसने लाला वंशीधर को आते देखा। वह गाड़ी से निकलकर बाहर खड़ी हो गई और चाचा जी की ओर बढ़ी। उनके चरणों पर गिरना चाहती थी कि वह पीछे हट गए और आंखें निकाल कर बोले, मुझे मत छू, तू दूर रह। अभागिनी कहीं की, मुंह में कालख लगाकर मुझे पत्र लिखती है। तुझे मौत नहीं आई? तूने मेरे कुल का सर्वनाश कर दिया। आज तक गोकुल का पता नहीं है। तेरे कारण वह घर से निकला और तू अभी तक मेरी छाती पर मूंग दलने को बैठी है। क्या तेरे लिए गंगा में पानी नहीं है? मैं तुझे ऐसी कुलटा, ऐसी हरजाई समझता तो पहले दिन तेरा गला घोट देता। अब मुझे अपनी भक्ति दिखलाने चली है। तेरे जैसी पापाष्टाओं का मरना ही अच्छा है। पृथ्वी का बोझ कम हो जाएगा। प्लेटफार्म पर सैकड़ों आदमी की भीड़ लग गई और वंशीधर निर्लज भाव से गालियों की बौछार कर रहे थे। किसी की समझ में न आता था कि क्या माजरा है, पर मन में सब लाला को धिक्कार रहे थे। मानी पाषाण मूर्ति के समान खड़ी थी, मानो वहीं जम गई हो। उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। ऐसा जी चाहता कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। कोई वज्र गिरकर उसके जीवन अधम जीवन को अंत कर दे। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी न निकली। हृदय में आंसू थे ही नहीं। उसकी जगह एक दावानल सा दहक रहा था, जो मानो वेग से मस्तिष्क की ओर बढ़ता जाता था। संसार में कौन जीवन इतना अधम होगा? सास ने पुकारा, बहू अंदर आ जाओ। गाड़ी चली तो माता ने कहा, ऐसा बेशर्म आदमी नहीं देखा। मुझे तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि उसका मुंह नोच लूं। मानी ने सिर ऊपर न उठाया। माता फिर बोली, न जाने इन सड़ियलों को बुद्धि कब आएगी। अब तो मरने के भी दिन आ गए। पूछो, तेरा लड़का भाग गया तो क्या हमारी वजह से भागा है? अगर ऐसे पापी न होते तो यह वज्र ही क्यों गिरता? मानी ने फिर भी मुंह न खोला। शायद उसे कुछ सुनाई ही न देता था। शायद उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान भी न था। वह टकटकी लगाई खिड़की की ओर ताक रही थी। उस अंधकार में जाने क्या सूझ रहा था। गाड़ी अंधकार को चीरती हुई चली जा रही थी। मानी ने अपना ट्रंक खोला और अपने आभूषण निकालकर उसमें रख दिए। फिर इंद्रनाथ का चित्र निकालकर उसे देर तक देखती रही। उसकी आंखों से गर्व की एक झलक सी दिखाई दी। उसने तस्वीर रख दी और आप ही आप बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन को कलंकित नहीं कर सकती। तुम देव तुल्य हो। तुमने मुझ पर दया की है। मैं अपने पूर्व संस्कारों का प्रायश्चित कर रही थी। तुमने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया, लेकिन मैं तुम्हें कलंकित नहीं करूँगी। तुम्हें मुझसे प्रेम है, मेरे लिए अनादर, अपमान, निंदा सब सह लोगे, पर मैं तुम्हारे जीवन का भार न बनूंगी। गाड़ी अंधकार को चीरती चली जा रही थी। मानी आकाश की ओर देर तक देखती रही। सारे तारे अदृश्य हो गए और अंधकार में से उसे अपनी माता का स्वरूप दिखाई दिया। ऐसा उज्ज्वल, ऐसा प्रत्यक्ष कि उसने चौंक कर आंखें बंद कर ली। फिर कमरे के अंदर देखा तो माताजी सो रही थी। न जाने कितनी रात गुजर चुकी थी। दरवाज़ा खुलने की आहट से माताजी की आंखें खुल गई। गाड़ी तेजी से चली जा रही थी, मगर बहू का पता न था। वह आंखें मलकर उठ बैठी और पुकारा, बहू बहू। कोई जवाब न मिला। उनका हृदय धक धक करने लगा। ऊपर के बर्थ पर नज़र डाली। बेंचों के नीचे देखा, बहू कहीं न थी।
तब वह द्वार पर आकर खड़ी हो गई। शंका हुई, यह द्वार किसने खोला? कोई गाड़ी में आया भी नहीं। उनका जी घबराने लगा। उन्होंने किवाड़ बंद किए और जोर जोर से रोने लगी। किससे पूछे? डाक गाड़ी अब न जाने कितनी देर में रुकेगी। कहती थी बहू मर्दाना डब्बे में बैठो। मेरा कहना न मानी। कहने लगी अम्मा जी आपको सोने में तकलीफ होगी, यही आराम दे गई। सहसा उसे खतरे की जंजीर याद आई। उसने जोर जोर से कई बार जंजीर खींची। कई मिनट के बाद गाड़ी रुकी। गार्ड आया। पड़ोस के डब्बे के 2-4 आदमी भी आ गए। फिर लोगों ने सारा डब्बा तलाश किया। नीचे तख्ते को ध्यान से देखा। रक्त का कोई चिन्ह न था। बिस्तर, संदूक, संदूकची, बर्तन सब मौजूद थे। ताले भी सब बंद थे। कोई चीज़ गायब ही न थी। अगर बाहर से कोई आदमी आता तो चलती गाड़ी से कहाँ जाता? एक स्त्री को लेकर गाड़ी से कूद जाना असंभव था। अब लोग इन लक्षणों से इसी नतीजे पर पहुंचे कि मानी द्वार खोलकर बाहर झांकने लगी होगी और उसका हाथ फिसल जाने की वजह से वह गिर पड़ी। गार्ड भला आदमी था। उसने नीचे उतरकर 1 मील तक सड़क के दोनों तरफ देखा। मानी का कोई निशान न था। और फिर रात को इससे ज़्यादा किया भी क्या जा सकता था? माताजी को आग्रहपूर्वक कुछ लोग मर्दाने डिब्बे में ले गए। यह निश्चय हुआ कि माताजी अगले स्टेशन पर उतरे और सवेरे इधर उधर तक देखभाल की जाए। वृद्धा बैठी रो रही थी और गाड़ी अंधकार को चीरती चली जाती थी। रविवार का दिन था। संध्या समय इंद्रनाथ 2-3 मित्रों के साथ अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। आपस में हास परिहास हो रहा था। मानी का आगमन इस परिहास का विषय था। एक मित्र बोले, क्यों इंद्र, तुमने तो वैवाहिक जीवन का कुछ अनुभव किया है, हमें क्या सलाह देते हो? बनाए कहीं घोंसला या यूं ही डालियों पर बैठे बैठे दिन काटें? पत्र पत्रिकाओं को देखकर तो यही मालूम होता है कि वैवाहिक जीवन और नर्क में कुछ थोड़ा सा ही अंतर है। इंद्रनाथ ने मुस्कुराकर कहा, यह तो तकदीर का खेल है भाई, सोलो आना तकदीर का। अगर एक दशा में वैवाहिक जीवन नरक तुल्य है तो दूसरी दशा में स्वर्ग से कम नहीं। दूसरे मित्र बोले, इतनी आज़ादी तो भला क्या रहेगी? इंद्रनाथ, इतनी क्या, इसकी शतांश भर भी न रहेगी। अगर तुम रोज़ सिनेमा देखकर 12 बजे घर लौटना चाहते हो, 9 बजे सोकर उठना चाहते हो और दफ्तर से 4 बजे लौटकर ताश खेलना चाहते हो तो तुम्हें विवाह करने से कोई सुख न होगा। और जो हर महीने सूट बनवाते हो तब शायद साल भर भी न बनवा सको। सहसा तार के चपरासी ने आकर इंद्रनाथ के हाथ में तार का लिफाफा रख दिया। इंद्रनाथ का चेहरा खिल उठा। झट तार खोलकर पढ़ने लगा। एक बार पढ़ते ही उसका हृदय धक सा हो गया। सांस रुक गई। सिर घूमने लगा। आंखों की रोशनी लुप्त हो गई, जैसे विश्व पर काला पर्दा पड़ गया हो। उसने तार को मित्रों के सामने फेंक दिया और दोनों हाथों से मुंह ढांपकर फूट फूट कर रोने लगा। तार में लिखा था, मानी गाड़ी से कूद पड़ी, उसकी लाश लालपुर से 3 मील पर पाई गई। मैं लालपुर में हूँ, तुरंत आओ। 1 सप्ताह गुजर गया था। लाला वंशीधर दफ्तर से आकर द्वार पर बैठे ही थे कि इंद्रनाथ ने आकर प्रणाम किया। वंशीधर उसे देखकर चौंक पड़े। वंशीधर ने पूछा, तुम तो बम्बई चले गए थे ना? इंद्रनाथ ने जवाब दिया, जी हाँ, आज ही आया हूँ। वंशीधर ने तीखे स्वर में कहा, गोकुल को तो तुम लोग ले बीते। इंद्र ने अपनी अंगूठी की ओर ताकते हुए कहा, वह मेरे घर पर है। वंशीधर के उदास मुख पर हर्ष का प्रकाश दौड़ गया। बोले, तो यहाँ क्यों नहीं लाए? तुमसे कहाँ उसकी भेंट हुई? क्या बम्बई चला गया था? जी नहीं, कल मैं गाड़ी से उतरा तो स्टेशन पर मिल गया। तो ले जाकर लिवा लाओ ना। जो किया अच्छा किया। यह कहते हुए वह घर में दौड़े। एक क्षण में गोकुल की माता ने उसे अंदर बुलाया। वह अंदर गया तो माता ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम बीमार थे क्या? चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? इंद्रनाथ ने कुछ उत्तर न दिया। गोकुल की माता ने लोटे का पानी रखकर कहा, हाथ मुंह धो डालो बेटा। गोकुल है तो अच्छी तरह, कहाँ रहा इतने दिन? तब से सैकड़ों मन्नतें मांग डाली, आया क्यों नहीं? इंद्रनाथ ने हाथ मुंह धोते हुए कहा, मैंने तो कहा था चलो, लेकिन डर के मारे नहीं आते। और था कहाँ इतने दिन? कहते थे देहातों में घूमता रहा। तो क्या तुम अकेले बम्बई से आए हो? जी नहीं, अम्मा भी आई हैं। गोकुल की माता ने कुछ सकुचाकर पूछा, मानी तो अच्छी तरह है? इंद्रनाथ ने हंसकर कहा, जी हाँ, अब वह बड़े सुख से है, संसार के बंधनों से छूट गई। माता ने अविश्वास करके कहा, चल नटखट कहीं का, बेचारी को कोस रहा है। मगर जल्दी बम्बई से लौट क्यों आए? इंद्रनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करता, माताजी का तार बम्बई में मिला कि मानी ने गाड़ी से कूदकर प्राण दे दिए। वह लालपुर में पड़ी हुई थी, दौड़ा हुआ आया, वहीं दाह क्रिया किए, आज घर चला आया। अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। वह और कुछ न कह सका। आंसुओं के वेग ने गला बंद कर दिया।
जेब से एक पत्र निकालकर माता के सामने रखता हुआ बोला, उसके संदूक में यही पत्र मिला है। गोकुल की माता कई मिनट तक मरमाहित सी बैठी जमीन की ओर ताकती रही। शौक और उससे कहीं अधिक पश्चाताप ने उनके सिर को दबा रखा था। फिर पत्र उठाकर पढ़ने लगी। स्वामी, जब यह पत्र आपके हाथों में पहुंचेगा तब तक मैं इस संसार से विदा हो जाऊंगी। मैं बड़ी अभाग्नी हूँ, मेरे लिए इस संसार में स्थान नहीं है। को भी मेरे कारण कलेश और निंदा ही मिलेगी। मैंने सोचकर देखा और यही निश्चय किया कि मेरे लिए मरना ही अच्छा है। मुझ पर आपने जो दया की थी उसके लिए आपको क्या प्रतिदान करूं? जीवन में मैंने कभी किसी वस्तु की इच्छा ही नहीं की, परंतु मुझे दुख है कि आपके चरणों पर सिर रखकर न मर सकी। मेरी अंतिम याचना यह है कि मेरे लिए आप शोक न कीजिएगा। ईश्वर आपको सदा सुखी रखे। माताजी ने पत्र रख दिया और आंखों से आंसू बहने लगे। बरामदे में वंशीधर निस्पंद खड़े थे और जैसे मानो मानी लज्जानत होकर उसके सामने खड़ी थी। तो दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।